गदा को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। नमस्ते फ्रेंड्स, नमस्ते। अभी हम चित्तौड़ आ चुके हैं। चित्तौड़ वही जो पद्मावत फिल्म में स्टोरी दिखाया था। तो हम चित्तौड़ से गुजर रहे हैं, तो हमने सोचा कि चित्तौड़ की पोत में देखते हैं। तो हम अभी 2 बजे उठे हैं, अभी खाना खाने आए हैं। तो राजस्थान थाली है और एक दाल, 3-4 सब्जी है, कड़ी है, दही है, स्वीट है और ये हरा मिर्च है। तो बढ़िया खाना है। ये मेन एंट्रेंस है, इधर से हम आ गए हैं चित्तौड़। इतना खूबसूरत, इसके बारे में सुना था उससे भी खूबसूरत। ये एंट्रेंस पॉइंट है, इधर आपको टिकट लेना पड़ता है, पर पर्सन 40 रुपीज़। और इधर गाइड भी है, 200 रुपये चार्ज करेगा, पूरा दिखाएगा बोल रहा है। तो हम गाइड को लेंगे और पूरे इन्फॉर्मेशन उससे जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी जब तक हमारे फ्रेंड्स नहीं आएंगे तब इधर एक व्यू पॉइंट है, व्यू देख लेता हूँ। चित्तौड़ का किला, पद्मावत फिल्म देखने के बाद बहुत एक्साइटेड था मैं कि चित्तौड़ को देखना ही एक बार, क्योंकि उसमें जो फिल्म को दिखाया गया है उसको जानने के लिए चित्तौड़ का किला। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा चित्तौड़ का, बहुत बड़ा किला है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ग्रीनरी भी ज़्यादा है। आप ये किला घूमना है ना सर, एशिया महाद्वीप का सबसे बिगेस्ट फोर्ट है सर ये। आपने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर का फोर्ट देखा होगा, वैसा फोर्ट नहीं है। पूरा फोर्ट डैमेज है। देखने के लिए खंडीर है, सुनने के लिए इतिहास है, खाने के लिए सीताफल है, ले जाने के लिए यहाँ का पवित्र मिट्टी है जहाँ पर रानियों ने जोर किया था सर। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा किला है। किले का 113 मंदिर है, 84 पानी के कुंड है, 7 पहले से 3 हवेली पूरा फोर्ट को पर। पूरा फोर्ट 700 एकड़ में फैला हुआ है। आपका गाड़ी से राउंड होता है पूरा फोर्ट कवर 13 किलोमीटर का। अभी फोर्ट कवर आप 7 गेट चढ़ का है ना सर, ये फोर्ट का बैक साइड है। फोर्ट का जो फ्रंट है वो ईस्ट में सर। 27 फोर्ट कवर अटैक हुए थे, 27 टाइम अटैक फ्रंट से हुआ था, 26 टाइम अटैक फ्रंट से हुआ था और एक टाइम अटैक हुआ था बैक साइड से, जो अकबर ने किया था आखिरी अटैक इधर से। और फोर्ट का फ्रंट पूर्वी दिशा की तरफ इसीलिए रखा है कि फोर्ट कवर जितने भी राजा रहते थे सूर्यवंशी राजा रहते थे, जहाँ से सूर्य उदय होता है उसी जगह में फोर्ट का फ्रंट रखा जाता था, इसलिए फोर्ट का फ्रंट पूर्वी दिशा की तरफ रखा गया था। और ये 7 गेट 14 सेंचुरी मारना कुंभा थे उन राजा के द्वारा ये रास्ता बनाया था जो आप 7 गेट चढ़ का है। और फोर्ट का निर्माण किया था 5 सेंचुरी में राजा चित्रांगन मौर्य ने। 55 राजा ने राज किया था इस फोर्ट को, तभी इतना बड़ा फोर्ट बन पाया है। बाकी एक राज्य इतना बड़ा फोर्ट बन ही नहीं पाएंगे। अभी के टाइम में फोर्ट को 3 भागों में बांट रखा है सर। फर्स्ट पॉइंट है, राजा के टाइम पे सैनिक थे, उनके परिवार लोग यहाँ अभी भी रहते हैं। सेकंड ऐसे घूमने की जगह है। थर्ड है फॉरेस्ट एरिया, जंगल के एरिया से राजा के फैमिली वाले रहते हैं अभी भी? राजा के टाइम पे सैनिक थे, उनके परिवार यहाँ रहते हैं, अभी भी रहते हैं। लिविंग फोर्ट है सर ये। ओके। और सेकंड ऐसे घूमने की जगह है। और थर्ड है फॉरेस्ट एरिया, जंगल का एरिया। जंगल के एरिया के अंदर व्हाइट चंदन का खेती होता है, जो सैनिक के परिवार लोग रहते हैं वही व्हाइट चंदन का खेती करता है। ओके। ये जो टेम्पल देखेंगे
किले का सबसे बिगेस्ट टेम्पल है, सबसे पुराना टेम्पल है। इस टेम्पल को 8th सेंचुरी में गुजरात के राजा थे बप्पा रावल जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर रावलपिंडी गांव बसाया था, उन राजा के द्वारा इस टेम्पल को बनाया था सर। विष्णु का तीसरा अवतार होता वरा भगवान का मूर्ति बप्पा रावल ने लगाया था। जब 1303 में दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता ना महारानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए, महारानी पद्मिनी जोर कर लेती है, अलाउद्दीन खिलजी उनको हासिल नहीं कर सका, इसलिए गुस्से के कारण पूरा फोर्ट को डैमेज कर देता है। डैमेज करके दिल्ली चला जाता अलाउद्दीन खिलजी का लड़का राज करता 10 साल इस किले के ऊपर। इस किले को डैमेज करने के लिए 10 साल लगे थे सर, छोटी सी बड़ी प्रतिमा को डैमेज करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के लड़के ने राज किया ना 10 साल, इस किले का सिर्फ नाम चेंज किया था, नाम था चित्रकूट, वो हटाया था और इस किले का नाम रखा था खिजराबाद। फिर इसको खिजराबाद के नाम से जानते थे। 1315 में राजा हमीर ने इस फोर्ट को फिर से जीता था, सबसे पहले आते नाम चेंज किया था, खिजराबाद हटाया और चित्तौड़गढ़ फोर्ट नाम रखा, उस टाइम से उसको चित्तौड़गढ़ फोर्ट के नाम से जानते हैं सर। और ये वाला जो मंदिर देखेंगे किले का सबसे बड़ा मंदिर है। अटैक के दौरान मंदिर को खंडित कर दिया था, विष्णु का मूर्ति था खंडित कर दिया था। हिंदू धर्म में लगा खंडित मूर्ति की पूजा पाठ नहीं होता है। 14वीं शताब्दी में मारनाथ कुंभा ने इसके अंदर नई मूर्ति लगाई थी, राधा कृष्ण और बलराम का। मारनाथ कुंभा ने मंदिर को रिपेयर करके बनाया, इसलिए इस मंदिर का नाम कुंभ श्याम मंदिर है। कुंभ मतलब कुंभा और श्याम मतलब कृष्णा। मंदिर का फ्रंट का आर्किटेक्चर देखेंगे गुजरात में टेम्पल ऑफ सोमनाथ का, वैसे से हमारा आर्किटेक्चर और बैक साइड का आर्किटेक्चर उड़ीसा मंदिर जगन्नाथपुरी का, वैसे इस मंदिर का बैक साइड का आर्किटेक्चर दिया गया है। पहले ये विष्णु मंदिर था, विष्णु का वाहन गरुड़ होता है ना, गरुड़ भगवान, वो सामने स्टेचू ब्लैक वाला गरुड़ भगवान का, वो सामने देखने वाला आप ब्लैक वाला। और इसी के पास में छोटा वाला जो मंदिर देखेंगे मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई मेरता सिटी जयपुर के पास, वहाँ की रहने वाली थी मीराबाई। मारनाथ सांगा थे, उनके 3 लड़के थे, सबसे बड़ा लड़का था राजा भोज, उनके साथ मीराबाई का शादी हुआ था। मीराबाई थी अपना पति कभी भी राजा भोज को नहीं मानती थी। मीराबाई की माँ होती है, बचपन में कृष्ण भगवान की मूर्ति देख के बोलती है आपका दूल्हा है। मीराबाई जो थी बचपन में अपना पति कृष्ण भगवान को मानती थी। मीराबाई जो मेरता से मूर्ति लेके आई थी, वो मूर्ति रख के मीराबाई को कहीं पे पूजा पाठ करने की जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मीराबाई ने राजा भोज को बोला कि मेरे को कृष्ण भगवान का मंदिर बना के दो। राजा भोज ने इधर एक छोटा सा कृष्ण भगवान का मंदिर बना के दिया था। मीराबाई जो मेरता से मूर्ति लेके आई थी, वो मूर्ति रख के यहाँ पर पूजा पाठ करती थी मंदिर के अंदर और नाच गाना करती थी। जब तक मीराबाई के पति जिंदा थे राजा भोज, तब तक से पूजा पाठ करना और नाच गाना चल रहा था। उनकी पति के से बीमार कर मृत्यु हो जाती है। किले के सभी राजपाट होता है। राजा विक्रमादित्य समझ लगते मीराबाई के देवर। मीराबाई को बोला कि भाभी माँ आप रानी हो, आप महलों के अंदर रहो, आप रानी हो, आप सूर्य भगवान की पूजा करो, आप रानी हो, आप राजा के साथ सती हो जाओ। मीराबाई बोली कि मैं सती नहीं होंगी, मेरा पति अभी भी जिंदा है। किस मंगल को अपने पति मानती थी मीराबाई, मेरा पति अभी भी जिंदा है, मैं सती नहीं होंगी। फिर मीराबाई को बोला कि आप रानी हो, आप महलों के अंदर रहो। मीराबाई बोली कि मैं मंदिर के अंदर रहूँगी और मैं कृष्ण भगवान की पूजा पाठ करूँगी। ये बात विक्रमादित्य मीराबाई का देवर था, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए मीराबाई को मारने के लिए 2 बार प्रयास किया था। एक बार तो फूलों की टोकरी में काला सांप भेजा था मीराबाई को मारने के लिए। मीराबाई ने सांप को मंदिर के अंदर तोका था, फूलों की माला में बदल गया था। फिर मीराबाई को मारने के लिए खीर के पहले जहर डाल के भेजा था। मीराबाई ने कृष्ण भगवान के भोग लगा के जहर का पहला मंदिर के अंदर पिया तो यहाँ पर अमृत बन गया था। यहाँ पे मीराबाई को काफ़ी बार मारने की प्रयास किया था, इसलिए मीराबाई यहाँ से परेशान आकर जो मेरता से मूर्ति लेके आई थी, वो मूर्ति यहाँ से उठाती है, पैदल 4 धाम की यात्रा करती है और गुजरात में द्वारकाधीश का मंदिर है, वहाँ पर मीराबाई चली जाती। सभी लोगों ने मीराबाई को मंदिर के अंदर जाते हुए देखा पर रिटर्न आते हुए कभी नहीं देखा। भारत में से 2 लेडीज है जिनकी डेड बॉडी कभी नहीं मिली, तो सीता माता जो धरती के अंदर समा गए, एक मीराबाई जो कृष्ण भगवान की मूर्ति के अंदर समा गई थी। मीराबाई का जो मंदिर देखेंगे, मंदिर पुराना है, उसके अंदर मूर्ति 2002 में बिरला सीमेंट उनके ग्रुप के द्वारा नई मूर्ति लगाई थी सर। ओरिजिनल मूर्ति मीराबाई द्वारकाधीश में लेके चली गई। ऐसा छोटा सा दृश्य मीराबाई का जो मंदिर है उसके सामने दिया गया। जो मीराबाई के गुरु थे संत रविदास, उनके चरण पादों का दी गई। मीराबाई के गुरु थे जाते के बीर जाति के लिए मीराबाई जाति में विश्वास नहीं रखती थी, पहले उनके गुरु के चरण पादों की पूजा करती थी, फिर कृष्ण भगवान की पूजा करती थी। अभी आपको दोनों मंदिर दर्शन करना है। मंदिर के अंदर आप सेल्फी नहीं ले सकते, सिर्फ भगवान का फोटो ले सकते हैं, मंदिर के बाद फोटो ले सकते हैं। दोनों मंदिर दर्शन करके गाड़ी में बैठ के नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे सर। पहले मीरा टेम्पल हम जा रहे अभी मीराबाई टेम्पल को। अभी तक का आपने सुना, गाइड ने पूरा विस्तार से हमें बता रहे हैं। ये है मीराबाई टेम्पल, ये परमिशन दी तो हमने वीडियो कर लिया।
डैमेज हुआ था, इसको रिकन्स्ट्रक्शन किया है। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा 10 साल लगाया है इसको, किले को बर्बाद करने को। रखे हुए थे कोर्ट के ऊपर, कोर्ट के अंदर जो बिल्डिंग बना है उसके ऊपर लिखा थे विजय स्तंभ को। उधर चलेगा है। कब बनाया सर इसको? 1448 में काम स्टार्ट किया था, 1458 में इसका काम पूरा हुआ। ओके। यस। और टिकट दिखा कौन सा राजा बनाया इसको? मारना कुंभा। मारना कुंभा राजा ने इसको बनाया। टिकट दिखा तो आपने 40 रुपये वाला जो दिया था। विजय स्तंभ पर आ गए हम, तो बाकी के डिटेल्स ने तो अपने गाइड बताएंगे, तब फिर से मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। बहुत ही खूबसूरत विजय स्तंभ। तो उदयपुर चले गए थे। ओके। उदयपुर यहाँ से जाने का 10 था। इस जगह पे आपको 4 पॉइंट देखने को मिलता है। एक तो विजय स्तंभ, शिव मंदिर और गोमुख कुंड और जोर कुंड, जहाँ पर रानी पद्मिनी ने जोर किया था। और ऐसे फोर्ट को डैमेज मंदिर है, 113 मंदिर है किले के ऊपर। अच्छा, डैमेज वाला 113 है सभी किला के टोटल 113 मंदिर है किले के ऊपर। इधर पूरा पूरे किले के ऊपर 113। 113 फोर्ट को 2 स्तंभ, एक विजय स्तंभ, एक कीर्ति स्तंभ। ये जो आपको स्तंभ देखने को मिलता है, ये है विजय स्तंभ। विजय का प्रतीक है ये। मारना कुंभा गुजरात और मालवा 2 बादशाह को एक युद्ध में हरा गए थे। मारना कुंभा तब बनाया था। गुजरात का सुल्तान अहमद शाह अब्दाली और मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी 2 बादशाह को मारना कुंभा एक युद्ध में हरा गए थे, तब इस विजय स्तंभ को बनाया था। विजय स्तंभ का काम स्टार्ट किया था 1448 में और 1458 में इसका काम पूरा हुआ। बनने में 10 साल लगे थे। तो उस टाइम में 90 लाख का खर्चा आया था विजय स्तंभ को बनाने के लिए। इसको बनाने में 90 लाख का खर्चा आया था। सोने की मुद्राएं 90 लाख रुपए लगी थी विजय स्तंभ को बनाने के लिए। विजय स्तंभ का हाइट है 122 फीट, अंदर सीढ़ी 157, 9 गरे के आकार में 9 मंजिल बनाया था। डमरू होता है शिव जी का, वैसे इसका आकार है सर। नीचे से 2 मंजिल चौड़ा है, फिर 5 मंजिल सकड़ा है, फिर 2 मंजिल चौड़ा सा डमरू का आकार है। विजय स्तंभ के ऊपर 33 कोटि की प्रतिमा है। और कोई भी शुभ काम करता सबसे पहले गणपति का मूर्ति लगाता है, इसलिए मारना कुंभा थे उनके द्वारा गेट के अंदर छोटा सा गणपति का मूर्ति लगा रखा है इधर विजय स्तंभ के गेट के अंदर। हाँ अंदर। और राजस्थान पुलिस होता है सर, उसके लेफ्ट साइड के सिंबल जो लगता है ना, ये विजय स्तंभ के टावर का निशानी रखता है। राजस्थान का गौरव है विजय स्तंभ टावर ही है। टूर्नामेंट होता है राजस्थान में, ट्रॉफी जो मिलता है ना शील्ड, ये विजय स्तंभ टावर ही मिलता है। अभी विजय स्तंभ के ऊपर जाना बंद कर रखा है, बाकी आप 157 सीढ़ी चढ़ के इसके ऊपर जा सकते थे 8 फ्लोर तक 3 साल पहले। कोविड के टाइम से इसको क्लोज किया, उसके बाद ओपन नहीं किया गवर्नमेंट ने। और आपने 40 रुपीज़ का जो टिकट लिया किला घूमने का, वो पहले से विजय स्तंभ के ऊपर जाने के लिए था, बाहर घूमने का कोई टिकट नहीं था। अभी गवर्नमेंट ने जैसे विजय स्तंभ क्लोज किया, इसके बाहर घूमने का टिकट कर दिया सर। और अभी विजय स्तंभ बंद है, अभी 3 साल से बंदी है। 3 साल से बंद है। और एलिफेंट और लाइन जो देखने को मिलता है इसके ऊपर, ये 1906 का रिपेयरिंग है, जब फतेह सिंह जी ने करवाया था सर। उसका 9 वाला फ्लोर भी 1906 में रिपेयर किया गया था सर बाद में। अभी 1906 में 1906 में रिपेयर किया था। क्यों उसका वो भी डैमेज हुआ था? उस टाइम पे डैमेज कर दिया था अकबर ने, बहादुर ने अटैक किया था। उस टाइम पे प्रतिमा को खंडित कर दिया था और फ्लोर को डैमेज कर दिया था। इधर चल के देखेंगे जोर कुंड, जहाँ पर रानियों ने ये जो गेट देखने को मिलता है, ये उसी जोर गेट है जहाँ पर रानी पद्मिनी जोर करने की गई थी ना, वो इसी गेट से गई थी। और इधर रानी पद्मिनी ने जोर किया, जोर की जगह दिखने को मिलती है। आपको ये पूरा गार्डन दिख रहा है, गार्डन यहाँ जहाँ पीपल का पेड़ लगा हुआ है, वहाँ पहले 50 फीट डीप एक कुंड था, जोर कुंड। कुंड को आज से 40 साल पहले गवर्नमेंट ने पूरा पैक करवा दिया। गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे 40 साल पहले कुंड के अंदर खुदाई कराई थी, तब यहाँ पे रानी की हड्डियाँ मिली थी, गहने मिले थे, ज्वेलरी मिली थी। यहाँ सभी गहने जो निकले थे जले हुए, तो वो सब गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिए। फिर कुंड को पूरा पैक करवाया
गार्डन बनवाया और साइन बोर्ड लगे जो ब्लॉक वाला एक जोर स्थल। जब किले के ऊपर 1303 में दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी अटैक करता है सर, अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह का फ्रंट में 7 दिन तक युद्ध चला था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रावल रतन सिंह को युद्ध में धोखे से मार देते थे। फिर रानी पद्मिनी को वहाँ से पैगाम आता है कि रावल रतन सिंह युद्ध में मारे गए। तब रानी पद्मिनी उनकी चिता तैयार करने थी इस जगह पे। सूखी चंदन की लकड़ी, सूखा नारियल, तेल भी कपूर डालती या रानी पद्मिनी, फिर इस जगह आग लगाती है। फिर ऐसे ओम नमः शिवाय करके सभी लेडीज यहाँ पे जिंदगी में जल जाते हैं। जोड़ कर लेती है 16,000 महिला, 16,000 जिंदगी में जोड़ कर लेती है। जब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी राजा को मार के स्पॉट को आता है तब खुद से कहता है राजा को मैंने मार दिया युद्ध में तो रानी पद्मिनी को आसानी से हासिल कर लूँगा। यह आता है किले के ऊपर, तब यहाँ पर रानी को जलते हुए देखता है। तब वो गुस्सा हो जाता है कि मैंने रानी के लिए काफ़ी मेहनत की, युद्ध किया किले को रानी पद्मिनी के लिए, और 6 महीने तक घेराबंदी करके बैठा रहा किले को, तभी मैं हासिल नहीं कर सका रानी पद्मिनी को। इसलिए छोटी सी बड़ी मूर्ति है और छोटी सी बड़ी मंदिर को डैमेज करके दिल्ली चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का लड़का राज करता है 10 साल किले के ऊपर। खिजर खान नाम रखता है इस किले का, खिजराबाद। फिर खिजराबाद हटाते हैं और चित्तौड़गढ़ फोर्ट नाम रखते हैं। जैसे यहाँ पर रानी पद्मिनी ने जोर किया इस जगह पे 16,000 दासों के साथ, इससे इस फोर्ट को सेकंड टाइम पे जोड़ आता है दूसरी बार। जब फोर्ट को 1535 में गुजरात का सुल्तान बहादुर जी अटैक करता ना, यहाँ की रानी थी राजमाता रानी कर्णावती, यहाँ का राजा थे मारना सांगा। मारना सांगा, पानीपत का युद्ध हुआ था 1528 में। उस युद्ध में मारना सांगा मारे गए थे और यहाँ की राजगद्दी संभाल रही थी उस टाइम पे राजमाता रानी कर्णावती। राजमाता रानी कर्णावती बचने के प्रयास करती है, अपना पल्लू का कपड़ा फाड़ती है, उसके अंदर राखी रख के दिल्ली का सुल्तान था हुमायूं, जो राजमाता रानी कर्णावती का मुंह बोला भाई था, राखी के अंदर से पैगाम देती कि मेरे को मदद की जरूरत है। पैगाम हुमायूं के पास 2-3 दिन लेट पहुंचता है, हुमायूं फोर्ट के ऊपर 2-3 दिन लेट आता है, इसलिए पर राजमाता रानी कर्णावती इस जगह पे 13,000 दासों की जिंदगी में जोड़ कर लेती है। हुमायूं आता है तब बहादुर शाह का कब्जा हो जाता है, बहादुर शाह को फिर से हराता है। विक्रमादित्य मारना सांगा का दूसरा लड़का था ना, उनका वाला फोर्ट को सबको चलाएगा, फिर विक्रमादित्य फोर्ट को राज करता है। और उस किले का सबसे आखिरी टीके थे अकबर ने 1568 में। यहाँ के राजा थे महाराणा उदय सिंह, जो अपनी पूरी फैमिली को लेकर उदयपुर देखा होगा आपने, उदयपुर चले जाते। उदयपुर यहाँ से जनकगढ़ बसाया था। 2 सेनापति थे, जयमल फत्ता, तीसरे कल्लाजी राठौर। अकबर जो अटैक करता दोनों सेनापति के युद्ध में सिर्फ दर्शन कर देते, तो उनका दल लड़ते लड़ते मर जाते हैं, दोनों को मार देते हैं और रानी फूल कवर वो इसी किले के ऊपर रह जाती है। वो इस जगह पर 7,000 महिला के साथ जोर कर लेती है। किले के ऊपर 3 बार जोर हुआ था, 3 बार यही हुआ था। अब जैसे आपको एक जोर के बारे में पता होगा, वही बनी थी पद्मावती, उसके कारण बाकी यहाँ 3 बार जोर हुआ था और 27 बार अटैक हुए थे। किले का राजा जितनी बार हारा थे उतनी बार यहाँ पे जोर हुआ था। वन टाइम इधर अटैक करता है। सामने जो गेट जो देखने को मिलता है वो पूर्वी जोर गेट है, ये जो गेट उत्तरी जोर गेट है। इन्हीं दोनों गेट से आई थी रानियाँ जोर करने के लिए। इस जगह राजा का शमशान भूमि था, यहाँ पर राजा की डेड बॉडी जलाते थे। वो जो गेट है सर, राजस्थान में 2 प्रथा होती थी, एक जोर प्रथा, एक सती प्रथा। सती प्रथा होती थी राजा राजमोहन राय ने, उस गेट से जाके रानियाँ इस मंदिर के पीछे सती होती थी। ऐसा आप नोटिस करना, ये पूरा शमशान भूमि है। जी। शमशान भूमि के बीच में छोटा बड़ा कोसे मंदिर और शिव मंदिर होता सर। सामने शिव मंदिर है, क्षमादेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर को 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने बनाया था। ऐसा कागन का राजा भोज का गंगूतेली मध्य प्रदेश के भोपाल के राजा थे राजा भोज, उन राजा के द्वारा इस मंदिर को बनाया था। जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, उस टाइम पर मंदिर को पूरा बाढ़ से तोड़ दिया था। 1428 में मारना कुंभा जो थे उनके पिता थे मारना मोक्कल, उनके द्वारा फिर से रिपेयर करके बनाया गया मंदिर को। मंदिर के अंदर 3 मूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु महेश, पैदा करने वाले, पालन पोषण करने वाले और मारने वाले, 3 को मूर्ति मंदिर है। ये फोर्ट का सबसे अच्छा मंदिर है और सबसे खूबसूरत मंदिर है। 9 फीट का मूर्ति है जो एक स्टोन को बना रखा है। मंदिर के बाद आप छोटी सी बड़ी प्रतिमा देखेंगे, सभी खंडित है, हाथ नहीं, पैर नहीं, मुँह नहीं है। अटैक के दौरान प्रतिमा को खंडित कर दिया था। और मंदिर का सबसे लास्ट वाला पिलर देखेंगे, उसके ऊपर ब्लैक स्टोन है, ब्लैक स्टोन है। इसीलिए लगा रखा छोटा बच्चा होता है, नजर के लिए काला टीका लगाते थे। मंदिर की खूबसूरती में नजर नहीं लगे, इसीलिए ब्लैक स्टोन लगा रखा, काला टीका वो मंदिर के ऊपर। अभी उधर चलेंगे, वो टेम्पल दर्शन करेंगे, फिर वो गोमुख कुंड देख के फिर आगे चलेंगे।
शुभ लाभ। गणपति जी का पूरा फैमिली है। गणपति के सिंगल जो मूर्ति देखेंगे सर, उनका सूंड होता है, लेफ्ट साइड में सूंड रहता है, इनकी राइट साइड में सूंड बनाया गया है। 1000 मूर्ति में एक मूर्ति जो बनता है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। गणपति का पूरा फैमिली है। गणपति रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ पूरा फैमिली। ये जो मूर्ति था वो डैमेज शिव मंदिर था, उस मंदिर के बाहर लगा हुआ था ये मूर्ति। अटैक के दौरान ये मूर्ति को तोड़ के कुंकर में डाल दिया था। गवर्नमेंट ने जब यहाँ खुदाई कराई थी ना, खुदाई के दौरान ये मूर्ति निकली थी, वहाँ से निकाल के इधर लगा दी थी। यह मूर्ति आपको काफ़ी कम देखने को मिलता है गणपति की मूर्ति से। तो इधर आपको यदि जूते चप्पल उतारना, मंदिर दर्शन करना, तो यहाँ से गोमुख कुंड देखेंगे। ब्रह्मा विष्णु श्री मंदिर है ये, इसके बारे में अभी जानकारी दी हमारे गाइड ने। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। गोमुख कुंड है, 84 पानी का कुंड है, ऐसे ही किले कहते हैं। 84 पानी का कुंड है। कुंड को सांस बहु कुंड बोलते थे, अभी गोमुख कुंड बोलते हैं। सांस बहु कुंड इसलिए बोलते हैं कि सांस बहु कुंड करने स्नान करती थी। रानी पद्मिनी का स्नान करने का कुंड था। आगे रानी पद्मिनी का पैलेस देखेंगे, वहाँ से रानी पद्मिनी सीधा गुफा में यहाँ आती थी, कुंड के अंदर स्नान करती। स्नान करने के बाद रानी पद्मिनी का 16 श्रृंगार होता था। 16 श्रृंगार करने के बाद इधर आके शिव मंदिर की पूजा पाठ करती थी रानी पद्मिनी। और इधर एक पिलर दिखे 3, उधर एक शिव मंदिर है, वहाँ पर रानी पद्मिनी पूजा पाठ करती थी। सामने जो पैलेस है, जयमल फत्ता महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे, अपनी सेना को कंट्रोल वहाँ से करते थे। और ये पूरे किले को बाउंड्री 13 किलोमीटर था। सैनिक जंगलों में अटैक करते ऊपर से गर्म पानी, गर्म तेल डाल सकते, इसलिए बाउंड्री वॉल को छेद बना रखे। नेट के ऊपर या गूगल के ऊपर आप चित्तौड़गढ़ का पिक सर्च करेगा ना, फोटो, तो सबसे फर्स्ट पिक जो आता है ना, यही व्यू आता है। ऐसे ड्रोन कैमरे से लेके पिक नेट को डाला गया। एक महाराणा प्रताप का सेल बना था, जो बार बार लेक का सीन दिखाता था, इसी जगह से लिया गया था। कुंड को गोमुख कुंड इसलिए बोलते हैं कि उधर एक शिव मंदिर है, उधर एक गाय का मुंह बना है, उससे नेचुरल पानी आता है। 1200 साल से पानी आ रहा है, अभी भी पानी आता ही रहता है। सीधा शिवलिंगों पर झरना गिरता है। ऐसा कहावत है, झरना चले गोमुख भरे, निर्भर जी की ठोर, करोड़ों की युग तपस्या करे जब पाओगे चित्तौड़। आप करोड़ों की युग तपस्या करोगे ना, तभी चित्तौड़गढ़ का किला घूम पाओगे सर। बाकी सभी के नसीब ही नहीं है किला घूमना। और जहाँ से आप फोटो लेना चाहो तो ले सकते हैं, फिर इधर से आगे चलेंगे। देखेंगे फोर्ट का बैक साइड है, फ्रंट आगे चलो, उधर गेयर कितना है? ये 50 फीट डीप है। 8 फीट 50 में 50 या 15 50 सामने वाला पैलेस से जयमल फत्ता महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे, अपनी सेना को कंट्रोल इस पैलेस से करते थे। यहाँ पे तो इसको कर दिया सैनिकों को स्नान करने का कुंड ये वाला। हाँ बोलो, वो छोड़ दो, कोई इंटरेस्ट नहीं। सामने जो पैलेस है, रानी पद्मिनी का पैलेस है। रानी पद्मिनी गर्मी के 4 महीने यहाँ रहती थी, समर टाइम में। पहले टाइम में पेड़ नहीं आए नहीं, इसीलिए जल पैलेस बनाया था। ये पैलेस एसी का काम करता था रानी पद्मिनी के लिए सर। इस पैलेस में बोट होती ना, बोट से आती थी और जाती थी रानी पद्मिनी। इसके पीछे जो पैलेस है, गोरा बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे, रानी पद्मिनी के मुंह बोले भाई थे, वहाँ रहते थे, वहाँ से अपनी सेना को कंट्रोल करते थे। और रानी पद्मिनी की सिक्योरिटी उस पैलेस से करते थे सामने से।
और इधर जो आपको पैलेस देखा, ये रूटी रानी का पैलेस है। जब रानी पद्मिनी या कोई भी रानी या राजा से नाराज हो जाती थी तब स्कोप भवन में जाके बैठ देती थी। स्कोप भवन था, रूटी रानी के पास स्कोप भवन है, स्कोप भवन। और इधर जो पैलेस देखेंगे, रानी पद्मिनी की दासियाँ थी, दासियों का पैलेस था, सैनिक लोग रेस्ट करते थे इसके अंदर, रानी पद्मिनी की पालके रखते थे, अस्तबल था इसके अंदर, घोड़े बांधते थे। अभी के टाइम में गवर्नमेंट ने इसके अंदर गार्डन बगीचा मेंटेन करेगा इस पैलेस में। अभी इसके अंदर आपको गार्डन देखना हो तो देख के आ सकते हैं अंदर। तो रानी का मेन पैलेस क्लोज है। अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा बोलता है रानी पद्मिनी का चेहरा मिरर में दिखाया था, पर रियल में रानी पद्मिनी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को दिखा ही नहीं था सर। जो रानी पद्मिनी मरने के लिए तैयार होगी वो चेहरा दिखाने के लिए क्यों तैयार होगी? रियल में यहाँ से रानी का चेहरा नहीं दिखाया था, इस जगह से एक दासी का चेहरा दिखाया था। वो कैसे क्या चेहरा दिखाया था जो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। सामने सीढ़ी दिख रहा है ना, जल पैलेस की सीढ़ी, सीढ़ी पे बैठा था एक दासी को डेकोरेशन जा रहा था पानी के अंदर, पानी के डेकोरेशन जा रहा था। सीधा उस कमरे के अंदर जो लगाओ ना, खिड़की लगाओ, उस कमरे के अंदर चांदी का थाल था। गोरा बादल रावल रतन सिंह के सेनापति थे, अलाउद्दीन खिलजी को आंखों पर पट्टी बांध के किले का मेन गेट है सूरजपोल गेट, वहाँ से इस रूम के अंदर लेके आए थे। अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ पर ऐसा खड़ा किया था। अलाउद्दीन खिलजी को गोरा बादल ने ऐसा बोला, अगर आपने वहाँ से घूम के पीछे देखा तो आपका सिर धड़ से अलग कर देंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने पीछे नहीं देखा, सामने चांदी का थाल था, उसमें चेहरा देखा, गोरा बादल ने पीछे से पर्दा गिरा दिया। अलाउद्दीन खिलजी वहाँ से घूम के देखता तो वहाँ से वो सीढ़ी जो बना रखी जहाँ पे एक दासी को बैठाया था, वहाँ से वो सीढ़ी नहीं दिखेगी, और घूम के देखता तो गोरा बादल उनका सिर धड़ से अलग कर देते। इस जगह से एक दासी का चेहरा दिखाया था अलाउद्दीन खिलजी को। ऐसा इसीलिए बोलते कि रानी पद्मिनी का चेहरा मिरर में दिखाया था। फोर्ट का मूवी बनी थी, गाइड मूवी, देवानंद सर की। एक सॉन्ग है आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। सॉन्ग यहाँ शूट हुआ था, तभी उस टाइम पे यहाँ पे मिरर लगा दिए थे, इसलिए बोलते कि रानी पद्मिनी का चेहरा मिरर में दिखाया था। मिरर जो लगे थे पद्मावती जो मूवी बनी थी उसके कारण राजपूत लोगों ने और करणी सेना ने विरोध किया था कि रानी पद्मिनी का चेहरा मिरर में नहीं दिखाया, मिरर में नहीं दिखाया। वहाँ मिरर लगे थे, राजपूत लोगों ने, करणी सेना ने मिरर तोड़ दिए थे सर उस कमरे के अंदर। ना ही तो उस कमरे के अंदर चांदी के थाल है, ना ही मिरर है। चांदी के थाल जो लगे हुए थे उदयपुर सिटी पैलेस में लेकर चले गए, और मिरर जो लगे थे तोड़ दिए सर। अभी उस कमरे के अंदर कुछ भी नहीं है। गार्डन बगीचा आपको देखना हो तो देख के आ सकते हैं, बाकी गाड़ी से राउंड करके मेन गेट और युद्ध भूमि देखने चलेंगे सर। चित्तौड़ पोर्ट का फ्रंट व्यू है, देखिए इधर ही अलाउद्दीन खिलजी अटैक किए थे। नेचुरल पहाड़ी किसी राजा ने बनवाई। अभी ये जो अटैक हुआ था ना, अभी ये पहाड़ों के बीच में था, वो अलाउद्दीन खिलजी उस पहाड़ के पीछे 6 महीने तक रुका हुआ है। वो पहाड़ के हाँ, फर्स्ट वाला जो पहाड़ है ना, इस 6 पहाड़- महीने से 6 महीने तक इधर बैठा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी नीचे बोले तो अटैक करने के पहला मतलब सरेंडर होकर के था। जैसे अभी तो पहनावा कोई लेडीज पहनता नहीं है, अधिकतर लेडीज साड़ी पहनता है। उसमें अभी भी रानी का साड़ी बना था आदिवासी लोग से, अभी भी अभी बनाते हैं। गुलाब का खुशबू आता है उस साड़ी के अंदर, फर्स्ट टाइम फिटकरी होती ना, उसके 5 दिनों के बाद। और नीचे ये युद्ध मैदान है पूरा। ये वाला कौन सा ये जो दिख रहा है ना, एग्रीकल्चर एरिया, खेती हो रहा है अभी। यहाँ खेती होता है जो सैनिक के परिवार लोग और आदिवासी लोग किला घुमा, किले के ऊपर आपने एक भी भिखारी देखा क्या? नहीं एक भी भिखारी इसलिए नहीं कि सभी लोग इधर खेती करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं। राजा ने रोजगार मतलब ये राजा ने खेती करने के लिए ये जगह भी जमीन दे दे दी। दी। हाँ, और नीचे सेतूत का खेती हो रहा, सभी जो दिख रहा ना इधर, ये ये सेतूत का खेती होता है। हाँ, इधर ये एंट्रेंस है, ये
एंट्रेंस है ये गेट जो देखेंगे सर, फोर्ट का मेन गेट है। सूरजपुर फोर्ट को ऊपर आने जाने का रास्ता था ये था। आप जो फोर्ट को 7 गेट चढ़ कर है ना, हाँ। फोर्ट का बैक साइड है जी। सामने गेट देखेंगे। गेट के नीचे इसे 5 गेट और थे। उन 5 गेट को अलाउद्दीन खिलजी डैमेज कर दिया था। फोर्ट का मेन गेट था सूरजपुर गेट को बिल्कुल डैमेज कर दिया था। गेट को 100 साल पहले फतेह सिंह जी ने फिर से रिपेयर करके बनाया था। ऐसा फोर्ट को नोटिस करने के आपने कैसे फोर्ट देखा होगा, गेट का वैसा घुमाव जरूर होता है। अभी आप 7 गेट चढ़ गए तो उस साइड में ऐसा घुमाव देखा होगा। ये घुमाव इसीलिए रखा जाता था कि पहले टाइम में एलिफेंट को मदिरा का नशा कराते थे। एलिफेंट से गेट को तोड़ाते थे। एलिफेंट नशा करने के बाद सीधा ऐसा दौड़ के जाता है, गेट को आराम से तोड़ सकता है। घूमते आता था, उसकी स्पीड कम पड़ती, गेट को तोड़ नहीं पाए, इसलिए घुमाव रखा जाता था। ये वाला गेट को ऊपर सामने 6 पैसों पर अंकुश लगा रखे हैं। इन अंकुश पे लगता है पॉइजन लगाते थे। एलिफेंट सिर मारे तो किले चुप जाए और पॉइजन शरीर में फैल जाए, एलिफेंट मर जाए, इसीलिए लगाते थे। और सैनिक जंगलों में से अटैक करते ऊपर से गर्म पानी गर्म तेल डाल सकते, इसीलिए छेद बन के ये वाले बेटा था। 27 अटैक हुआ था ना, 26 अटैक इधर से हुआ था और एक अटैक हुआ था बैक साइड में, जो अकबर ने किया था आखिरी अटैक। और सामने जो पूरा पहाड़ी इलाका दिखा अरावली श्रृंखला है, ये पहाड़ियाँ गुजरात से स्टार्ट हो रही, दिल्ली में खत्म हो रही, हिमालय को दी ऐसी पहाड़ी सबसे बड़ी पहाड़ी है। सामने इस पहाड़ को ध्यान से देखो, आदमी लेटा है वैसे आकार में पहाड़ी दिखता है। कुंभकर्ण पहाड़ी, फर्स्ट में सिर है, फिर पेट है, फिर पैर है, कुंभकर्ण लेटा है वैसे आकार में पहाड़ी है। नीचे एक गाँव है सूरजपुर गाँव, जो सैनिक के परिवार लोग और आदिवासी लोग नीचे रहते हैं। इन पहाड़ियों में 22 प्रकार की जड़ी बूटियों का खेती करते हैं। सीताफल होता है ना, सीताफल, उसके बीच से जड़ी बूटी बनता है। अफीम होता है ना, अफीम से एक जड़ी बूटी बनता है। इसे 23 से 24 प्रकार की जड़ी बूटी जमा करके नीचे बड़ा सी बिल्डिंग दिख रहा है ना, वो राजा की फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में बैठे हैं। उस फैक्ट्री में जैसे जड़ी बूटी का रजी बनाते हैं, जैसे किसी का घुटने का दर्द होता है, सीने का दर्द होता है, या पीठ का दर्द होता है, या कमर का दर्द होता है, उस जड़ी बूटी के रजे से सही हो जाता है। जो उस वक्त में अभी भी यहाँ पर सैनिक के परिवार लोग, आदिवासी लोग बनाते हैं। एक रजी को बनने के लिए 45 दिन लगते हैं। नेचुरल कलर होता है वो डालते हैं। हॉस्टल में जो बेड होती है उसकी बोर्ड डालते हैं और 24 प्रकार की जड़ी बूटियाँ डालते हैं, जो फैक्ट्री में जड़ी बूटियों का रजी बनता है। काफ़ी 45 दिन है। तो आपको दिखाएंगे किले को। आपने सीताफल के जो पेड़ काफ़ी देखे, कच्चा सीताफल की छाल उतर के वहाँ पे लेके जाते हैं। छाल को जो चुनने और छाछ में सड़ाते 7 दिन तक। साड़ा के लिए एक रेशा बनता है धागा, उस धागे से चरखे से सीताफल की साड़ी बनाते हैं। साड़ी के अंदर नेचुरल कलर होता है वो डालते हैं, गुलाब का ऑयल डालते हैं। फर्स्ट टाइम फिटकड़ी होती है ना, उसके पानी धोने के बाद गुलाब का खुशबू आता है। साड़ी के अंदर इस फैक्ट्री में बनता है गुलाब का खुशबू की साड़ी। ऐसे वहाँ रानी पद्मिनी का साड़ी, गुलाब का खुशबू की साड़ी, चंदन का खुशबू का साड़ी, तुलसी का साड़ी और जड़ी बूटी का रजी वहाँ बनता है। वहाँ पहले आपको पैदल इस फैक्ट्री में दिखाने को लेकर जाते थे। वहाँ काफ़ी दूर पड़ता है, नीचे कोई जाता नहीं है, गर्मी काफ़ी पड़ता है, लोग थक जाते हैं और नीचे जाते हैं, जो लोग थक जाते हैं और लेट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ का राजा ने किले को एक शॉप खोला गया। ऐसे किसी का प्राइवेट शॉप नहीं है, सिंधी बैंक शॉप नहीं, मेवाड़ ट्रस्ट चला रहा था ना, आप को वहाँ पर जो आर्ट बनता है वहाँ से बन के फोर्ट को आता है। फोर्ट को आपको दिखा था, आपने 40 रुपये का जो टिकट लिया, वो टिकट रियल में 35 रुपये का टिकट है। 5 रुपये जाता राजा की फैक्ट्री में और 35 रुपये जाता किला घूमने में। अपने सैनिक के परिवार लोग, आदिवासी लोग, भिखारी लोगों को जो 5 रुपये दिए ना, उन 5 रुपये के थ्रू यहाँ का जो लोकल आर्ट बनता है वो फोर्ट को आपको दिखाता है सर। या फोटो लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर यहाँ का जो लोकल आर्ट बनता है वो देखेंगे सर, यहाँ का आदिवासी लोग जो बनाते हैं। तो विजय स्तंभ है, ये कीर्ति स्तंभ है, ये जैन लोगों के द्वारा बनाया था। जैन लोग जो थे राजा का मुनीम का काम करते थे। राजा ने इसलिए फोर्ट को जैन मंदिर, जैन कीर्ति स्तंभ बनाने की परमिशन दी थी। हाइट है, इस टावर का 75 फीट 7 फ्लोर टावर को बना रखा है। जैन धर्म की 1008 मूर्ति इसके ऊपर। श्वेतांबर, दिगंबर 2 तरह के जैन थे। ये दिगंबर जैन टेम्पल 11वीं शताब्दी का मंदिर है, 12वीं शताब्दी का टावर है। विजय स्तंभ से 200 साल पुराना है। इसकी कॉपी मारनाथ कुमार विजय स्तंभ बनाया था। अभी टावर और टेम्पल को क्लोज कर रखा, बंद कर रखा है। बाहर फोटो लेना हो तो ले सकते, फिर आगे चलेंगे यहाँ से। क्यों सर बंद क्यों? और काफ़ी टाइम से अभी जैसे मॉर्निंग टाइम में पूजा पाठ होता है इसकी टेम्पल। और टावर को काफ़ी ये टाइम क्या से, है? ये म्यूजियम है। रानी पद्मावती म्यूजियम नहीं, फतेह विकास म्यूजियम। और एक और एक बार बताओ। यहाँ का जो लोकल आर्ट बनता है वो यहाँ पर आपको दिखाएंगे। इधर आ जाओ। ये मुल्तान मिट्टी इधर ही मिलेगा ना। म्यूजियम चित्तौड़गढ़ का म्यूजियम को फुटबॉल ग्राउंड बनाया है।
म्यूज़ियम 5 बजे क्लोज हो जाता है, इसी वजह से हमने विज़िट नहीं किया। क्या रात में लाइटिंग होता है क्या? हाँ, शो होता है नाइट में, लाइट एंड साउंड शो दिखाते हैं सर, पूरा फोर्ट का हिस्ट्री बताते हैं सर। और ये कुंभा पहले से कितने बजे बताते हैं? 7 से 7:30 बजे से 1 घंटे का शो होता है, 7 से 8:30। कितना उसका चार्ज रहता है? 177 पर 1 का। चित्तौड़गढ़ का व्यू कोर्ट से हम देख रहे हैं। हमारे चित्तौड़ से नीचे की तरफ जा रहे हैं एग्जिट पॉइंट पे। हमने पूरा घूम लिया है, तो अभी एग्जिट पॉइंट से जा रहे हैं। 7 दरवाज़ा है, तो हमने 7 दरवाजे क्रॉस करके नीचे जाना है। चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी हर दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत।